हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, देन डी टू वाई प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो यूनिट यानी इकाई होना चाहिए। अब हमारे जो इसके मेथड्स है एक आगे कि रूल्स फॉर फाइंडिंग दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ निकालने के जो मेथड्स हैं कुछ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। कोफिशियंट ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज यूनिट। जो पहला है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। इफ 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। इन दोनों का यदि कंबाइंड रूप लिखें तो m इंटू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जनरल रूप है। यदि ऐसा केस आ जाए तो इसमें y इक्वल टू एक्स की पावर m एज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। यदि इसमें m बराबर 1 रखें तो ये केस हो जाएगा, m इक्वल टू 2 रखें तो सेकंड वाला। अब फोर्थ नंबर पे है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ई की पावर ई एक्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी एफ। नेक्स्ट है 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म में है 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। अब इसको जो क्वेश्चन है उसको हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर है, इसको यूनिटी करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ हम देखते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, q की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयरिंग करके p क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब आगे देखते हैं p प्लस क्यू एक्स का मान हमारा यहाँ 0 आ रहा है, अर्थात y इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। अब वन पार्ट सी एफ का आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट हम निकालेंगे कि y इक्वल टू यू वी, तो यहाँ पर जो u है इन जनरल रूप में u का मान हमारे पास x आ गया है, एक पार्ट जो इंटीग्रल पार्ट था सी एफ का, तो vx हो जाएगा। तो y इक्वल टू वी एक्स। अब तो इसके बाद हम डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दो मान निकालते हैं इससे, और इन मानों को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसका हम जब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको करते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स। अब इन तीनों वैल्यूओं को वाई डी वाई अपॉन एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारे पास ये केस आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब ये y डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी, उसके बाद हमारा ये केस आएगा सोल्व करने पर x डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम पुट लेट मानते हैं कि डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी है, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। तो अब डी जो इन वैल्यूओं को हम इस इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो ये हमारे पास x डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो हमने डी वी अपॉन डी एक्स पी लिया था, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा x डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2x पी इक्वल टू एक्स। तो डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2p इक्वल टू 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि यदि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर पी डी एक्स।
इसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर माइनस 2dx इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। तो इसका सॉल्यूशन होता है PIF इक्वल टू QIF dx प्लस सी। यहाँ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, P e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 1 इंटू e की पावर माइनस 2x dx प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू देखते हैं तो 1 है, इक्वल माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर माइनस 2x का, तो ये आता है माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2x प्लस सी। तो p इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस सी e की पावर 2x। तो dv p की वैल्यू जो थी हमारे पास में dv अपॉन dx थी इक्वल टू सी e की पावर 2x माइनस 1/2। तो dv इक्वल टू ये हो जाएगा ऑन इंटीग्रेशन v इक्वल टू c/2 e की पावर 2x माइनस 1/2 x प्लस c1। जो हमारा था केस y इक्वल टू वी एक्स था, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा। अब जैसे ही हम v की जगह y अपॉन एक्स रखेंगे तो y इक्वल टू c/2 x e की पावर 2x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस c1 x। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बेस पे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कोट एक्स dy अपॉन dx माइनस 1 माइनस कोट एक्स y इक्वल टू e की पावर x साइन x। यह हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट है इसका कोफिशिएंट d2y अपॉन dx स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करने पर PQR की वैल्यू, और अब इसके बाद हम देखते हैं कि CF निकालने वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ CF का, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू निकालें हम। इससे देखने से हमें पता लग रहा है यदि हम 1 प्लस पी प्लस क्यू निकालें तो वो हमारा 0 आता है, अर्थात y इक्वल टू e की पावर सीजे सोल्यूशन ऑफ CF वन पार्ट आया। तो y इक्वल टू वी ई की पावर x, क्योंकि u की जगह हमारा e की पावर x हो गया। अब इस वैल्यू से हम dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो dy अपॉन dx आएगा हमारा e की पावर x v प्लस dv अपॉन dx। सिमिलरली यदि अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू e की पावर x, और जब ये तीनों वैल्यूओं को जो हमारे पास आई हैं कि dy y इक्वल टू वी ई की पावर x dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर, हम इन तीनों वैल्यूओं को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हम ये देखते हैं कि e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx प्लस v माइनस कॉट एक्स, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी सॉल्व करने के लिए, उस इक्वेशन में हमने ये तीनों मान रखे हैं। तो माइनस 1 माइनस कॉट एक्स वी ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा दोनों तरफ, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉट एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स। dv अपॉन dx इक्वल टू p, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर dp अपॉन dx हो जाएगा। हमने यदि इसमें हम पुट करें हैं dv अपॉन dx इक्वल टू p, तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी dp अपॉन dx प्लस 2 माइनस कॉट एक्स p इक्वल टू साइन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कि e की पावर इंटीग्रेशन 2 माइनस कॉट एक्स dx इक्वल टू 2 का 2x माइनस लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, तो e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस लॉग साइन एक्स, तो इसे लॉग हम नीचे ले जाएंगे इसको, तो e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। तो सॉल्यूशन होगा इसका PIF की जगह e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स है इक्वल टू साइन एक्स q की जगह है e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स dx प्लस c1, p इंटू ई की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx प्लस c1, p इंटू ई की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x प्लस c1। तो p इक्वल टू है हमारा dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस c1 ई की पावर माइनस 2x साइन एक्स। जो p की वैल्यू थी जो dv अपॉन dx रखा, तो dv इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस c1 ई की पावर माइनस 2x साइन एक्स dx। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो v इक्वल टू साइन का माइनस कॉस v इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस एक्स प्लस c1 माइनस ई की पावर माइनस 2x साइन एक्स dx प्लस c2। अब इसका भी इंटीग्रेशन करें तो c1 ई की पावर माइनस 2x अपॉन 2 का माइनस 2 का 4 प्लस 1 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, क्योंकि हमारा यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉस एक्स प्लस 2
साइन एक्स प्लस C2। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में अब ई की पावर y अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1/2 ई की पावर x cos x। जो ई की पावर x का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कि y अपॉन ई की पावर x था जो -1/2 ई की पावर x cos x -1/5 C1 e की पावर -x cos x प्लस 2 sin x प्लस C2 e की पावर x। तो ऐसे एक क्वेश्चन है इसका कि x प्लस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 1y e की पावर x। तो इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे नेक्स्ट मेथड है हमारा इसका, जो अभी था वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ CF का, यदि हम फाइंड कर रहे थे जैसे p प्लस क्यू एक्स 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू और p प्लस क्यू एक्स y इक्वल टू एक्स था सॉल्यूशन, e की पावर x था और e की पावर माइनस x था। इन जनरली y इक्वल टू एक्स की पावर m और y इक्वल टू e की पावर mx था। अब रिमूवल ऑफ द पार्ट हम फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसमें हम करेंगे वन पार्ट जो dy अपॉन डी एक्स है उसका रिमूवल करेंगे, अर्थात उस डेरिवेटिव वाले उस टर्म को dy अपॉन डी एक्स वाले को हटाएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो ये हमारा इसमें है, तो ये मेथड है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो सेकंड ऑर्डर की d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस qy इक्वल टू r। इन द नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। यहाँ i और s के मान हमें याद रखने हैं कि i इक्वल टू क्यू माइनस 1 अपॉन 4p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन डी एक्स, s इक्वल टू r अपॉन u। तो यहाँ u की वैल्यू है जो e की पावर माइनस 1/2 p dx है, जो इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ dy अपॉन dx को रिमूव किया है, उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्म आई है हमारे पास में, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। तो यहाँ पर जो हमारे i और s के मान है ये दोनों हमें याद रखने पड़ेंगे कि किस फॉर्मूले से हम इन्हें निकालते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, हम सॉल्व d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर x sec x। और यहाँ देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करने पर पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो इंटीग्रल लास्ट मेथड किया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ CF का कि p प्लस क्यू एक्स या 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ ऐसा केस इससे निकल नहीं रहा, तो हम इसमें नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे कि टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले रिमूव करते हैं जो नॉर्मल फॉर्म में आती है हमारी इक्वेशन में d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। तो i और s के लिए u की जरूरत पड़ेगी हमें, तो s इक्वल टू r अपॉन u होता है और u की वैल्यू है e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx। अब p की वैल्यू हमारे पास में -2 tan x, तो e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन -2 tan x dx। तो e की पावर log sec x इक्वल टू e से log कैंसिल, तो log ओनली sec x बच गया है। तो यहाँ पर जो i की वैल्यू आती है q माइनस 1y अपॉन 4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 tan स्क्वायर x, क्योंकि p इक्वल टू माइनस 2 tan x, तो 4 tan स्क्वायर x माइनस 1/2 dp अपॉन dx। तो p इक्वल टू माइनस 2 tan x था, तो ये आ गया -2 sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 1, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू ई की पावर sec x अपॉन sec x, क्योंकि s इक्वल टू r अपॉन u, तो r की वैल्यू ई की पावर sec x और u की वैल्यू sec x, तो यह आएगा डी स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू ई की पावर x। तो इनका CF निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलने के बाद कि एम स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा। तो CF आ जाएगा C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x। अब PI निकालते हैं हम इसका e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6
ई की पावर एक्स की यहाँ कोफिशिएंट एक्स का 1 है, तो डी की जगह 1 रखते हैं, तो 1/7 ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है 1/fd, तो ये होगा हमारा 1/7 ई की पावर एक्स। यदि हमारे पास इक्वेशन में 1/fd ई की पावर ax, तो 1/fa यानी fa नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसकी वैल्यू आती है 1/fa ई की पावर ax। तो यही वही केस है हमारा कि ca प्लस pi जोड़ देंगे तो c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x प्लस 1/7 ई की पावर x। y इक्वल टू uv, तो u हमारा जो आया था sec x v, तो v इक्वल टू हो गया y/sec x। अब y v बराबर ca प्लस pi था, तो v की जगह रखेंगे y/sec x, तो c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x प्लस 1/7 ई की पावर x। तो y इक्वल टू sec x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कि sec x c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x प्लस 1/7 ई की पावर x sec x। तो जो नॉर्मल फॉर्म में ये आंसर्स हैं हमारे, नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, यदि उसका कोफिशिएंट यूनिट नहीं दे रखा था तो उससे डिवाइड करो। उसके बाद हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू आर वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो नॉर्मल फॉर्म आती है हमारी d2v/dx² प्लस iv इक्वल टू s। उसके बाद i की वैल्यू q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx, और s की वैल्यू होती है r/u। तो u की वैल्यू जो रिमूव करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को करने के बाद, u इक्वल टू e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx। तो u की वैल्यू निकालने के बाद i की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद d2v/dx² प्लस iv इक्वल टू s में ये वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हमें हमारे आंसर्स इस मेथड से प्राप्त होते हैं। थैंक्स।